चर्चा है। और द न्यूज जो दिख रहा है वो न्यूज जो है वो द प्रिंट का न्यूज है। न्यूज क्या है? डज प्रिस्क्राइबिंग यूनिफॉर्म violate students' right to education, Supreme Court asked during Hizabro hearing. Arguments veered around whether there was a religious aspects of chunni or dupatta. Karnataka claims a dress code order was issued only after feedback from various colleges. ठीक है, तो ये कल की बातें हैं, है ना, कल का ये न्यूज है। ये न्यूज जो है वो चल रहा है, और न्यूज जो चल रहा है यानी कि हम बात करें तो कल बुधवार था, और बुधवार को जो है ये बातें चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में, जो है वो किसको लेकर। दोस्तों आपको याद है, कर्नाटक में जो है वो विवाद किसको हुआ था? विवाद हुआ था हिजाब को लेकर। अब कर्नाटक में जो हिजाब को लेकर विवाद हुआ था, आपको ये चेहरा जरूर याद आ रहा होगा। ये चेहरा जो कि आपके स्क्रीन पर है, मुस्कान खान, जो कि एक स्टूडेंट हैं, और स्टूडेंट जब अपने कॉलेज में पहुंची तो इनके ड्रेस को लेकर जो है विवाद शुरू हो गया, और कहा गया कि देखिए हिजाब जो है ये पहन के आप कॉलेज में नहीं आ सकते हैं। ये मामला आपको याद होगा, है ना। अब हिजाब को लेकर ये जो मामला उठा, ये कर्नाटक के अन्य शहरों में जो है वो तूल पकड़ने लगा, ये भी आप जानते हैं। लेकिन धीरे धीरे मुद्दा जो है वो हिजाब से लेकर क्या हो गया? धार्मिक हो गया। और धार्मिक के बाद ये मुद्दा जो है वो पहुंचा कर्नाटका के हाई कोर्ट में। कर्नाटका के हाई कोर्ट जो है वो कर्नाटका के गवर्नमेंट के साथ जो है हाँ में हाँ मिलाई, फिर मुद्दा पहुंच गया कहां? आपके सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट में जब ये मुद्दा पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट में ये जो दो जज आपको देखने को मिल रहे हैं, जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया, इनके बेंच में जो है ये मामला पहुंचा हुआ है। और इसके बेंच में जब मामला पहुंचा हुआ है तो इस पर चर्चा हो रही है। तो आज जो हम लोग आपके साथ टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, ये टॉपिक जो है वो फंडामेंटल राइट्स के संबंध में टॉपिक है ना। तो कुल मिलाकर अगर इस टॉपिक के बारे में अगर हम बात करें तो आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि सर ये टॉपिक कहां से इंपॉर्टेंट है और किस प्रकार से जो है इस टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे। और कल जो आपका कोर्ट में जो पूरी की पूरी बहस हुई, उस बहस के दौरान पक्ष और विपक्ष के वकीलों ने क्या कहा, और इस बहस के दौरान जो है वो जज साहब क्या कह रहे हैं, वो एक एक करके सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। इसलिए अंत तक बने रहिएगा और पूरी मेरी बात को सुनिएगा, समझिएगा और फटाफट क्लासेस को शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों इस टॉपिक के बारे में अगर हम बात करें, जो कि आपके सामने देखने को मिल रहा है, तो ये टॉपिक आपको जो देखने को मिल रहा है वो है जीएस पेपर 2 का टॉपिक। जीएस पेपर 2 में अगर हम बात करें तो मामला किससे है? मामला है आपके हिजाब के संबंध में, ठीक है ना। हिजाब रो के नाम से जो है ये मामला आपको देखने को मिलेगा। जीएस पेपर 2 में अगर हम जा रहे हैं दोस्तों, तो हमारे मौलिक अधिकारों के संबंध में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है? मौलिक अधिकारों के। और मौलिक अधिकारों के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं दोस्तों, यानी कि फंडामेंटल राइट्स से के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, है ना, तो फंडामेंटल राइट्स के कुछ आर्टिकल्स पे आज हम यहां चर्चा करेंगे। जैसे कि आर्टिकल 19 की बात करेंगे, तो आर्टिकल 19 के अंदर ही एक जो सब आर्टिकल है जो कि राइट टू ड्रेस के बारे में बात करता है, यानी कि कपड़े पहनने के अधिकार के बारे में बात करता है कि कपड़ा हम कैसा पहने कैसा नहीं पहने, ये हमारा फंडामेंटल राइट है ना। ये चीज जान जाइए। यानी कि हम आर्टिकल 19 में जो आज आपके साथ चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे राइट टू ड्रेस के बारे में, है ना। यानी कि हम क्या पहने क्या नहीं पहने ये हमारी इच्छा है। दूसरा अगर हम बात करेंगे तो आर्टिकल 21 पे हम चर्चा करेंगे। आर्टिकल 21 एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार के बारे में आपके साथ चर्चा करेंगे। और साथ में ही हम आज आर्टिकल 25 पर भी आपके चर्चा करेंगे, जो कि किसी भी धर्म को मानने, धर्म के लिए आचरण करने और धर्म के प्रसार, मतलब कुल मिलाकर धार्मिक रीति रिवाजों के संबंध में जो ये आर्टिकल है इसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो जो टॉपिक हम लोग हिजाब के ऊपर लेकर चल रहे हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव मुद्दा है, और ये मुद्दा जो पहुंच चुका है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में दलीलों पे दलील जो है वो दी जा रही है। पक्ष के वकील अपनी राय, विपक्ष के वकील अपनी राय, और जज भी अपनी राय देख रहे हैं। एक एक शब्दों को जब मैं बताऊंगा ना कि जज साहब ने क्या कहा, वकील साहब ने क्या कहा, तो आप समझेंगे कि अच्छा सर इसी प्रकार से दलील पे दलील चलती है क्या। तो वो सारी चीजें पे हम बात करेंगे। तो हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में हमने बात किया कि देखो भैया ये सारे फंडामेंटल राइट्स हैं। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम बात करें दोस्तों, तो जब हम बात करते हैं हिजाब से, है ना, तो ये कहीं ना कहीं जो है ये बात कहां से आ जाता है? ये बात आ जाता है आपके रिलीजन से। कहां बात आ जाता है? रिलीजन, यानी कि धर्म के संबंध में। और धर्म के बारे में अगर हम बात करें तो धर्म हमारा इंडियन सोसाइटी यानी कि जीएस पेपर 1 का टॉपिक जो है हमें देखने को मिलता है। क्लियर है मेरी बात सभी को?
कहाँ है? धर्म के बारे में अगर हम बात करेंगे तो धर्म जीएस पेपर 1 का टॉपिक है जिस पे हमें चर्चा करनी है। मेरी बातें सभी को समझ में आ रही कि नहीं? एक बार कमेंट करके बता दीजिए, है ना? किसके संबंध में है? धर्म। तो कुल मिलाकर जब हम हिजाब के बारे में बात कर रहे हैं तो एक जगह धार्मिक परिप्रेक्ष्य में तो हमें देखना ही है, लेकिन धार्मिक परिप्रेक्ष्य के अलावा अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान का जो भारत के नागरिकों के लिए जो मौलिक अधिकार है ना, उन मौलिक अधिकारों में से आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 25 के भी संदर्भ में जो है हमें इसे लेकर करना है। ठीक है ना? अनिल तिवारी, गुड मॉर्निंग सर। अच्छा जी सर, स्वागत है सर, स्वागत है और सभी का स्वागत है। दिव्या चौरसिया, खुशबू सिंह, श्यामा शाह, सूरज, प्रिया तिवारी, शिवांश, शिवानीज वर्ल्ड, ठीक है ना, सभी का स्वागत। सुनैना, पूजा, फटाफट एक बार शेयर करते रहिए अपने सारे मित्रों के साथ और इस टॉपिक को हम समझते हैं। तो हमने क्या बात किया कि ये सारा चीज है, ठीक है। अब आपके दिमाग में प्रश्न ये उठेगा कि सर इसमें प्रीलिम्स में कैसे प्रश्न आ सकते हैं और मेंस में कैसे प्रश्न आ सकते हैं, इसके ऊपर भी जो है वो बात करना है। वरुण शर्मा, स्वागत है। तो अगर हम बात कर रहे हैं दोस्तों, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 1 के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिल रहा है। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिएगा। लेकिन अब हम देखते हैं कि इसमें प्रीलिम्स में कैसे प्रश्न बन सकते हैं और मेंस में कैसे प्रश्न बन सकते हैं, आपको जानना है। तो एक तरफ आप क्या कर दीजिए, एक तरफ लिख दीजिए प्रीलिम्स और दूसरी तरफ आप क्या लिख दीजिए, दूसरी तरफ आप लिख दीजिए मेंस। अब प्रीलिम्स में बात अगर हम कर रहे हैं तो प्रीलिम्स में प्रश्न क्या बन सकता है? आर्टिकल 19 है ना, जिसके अंतर्गत जो है वो राइट टू ड्रेस के बारे में बात की जा रही है, यानी कि कपड़े पहने या कोई भी यूनिफॉर्म पहनने का जो अधिकार है, कोई भी कपड़ा, यानी कहता है ना कि हमें ये पहनने का अधिकार है ना। जैसे कि आप याद होगा कि कई बार ऐसे विरोध होता है ना, महिला संगठन ये विरोध लेके आती हैं कि मैं साड़ी पहनूं या स्कर्ट पहनूं, मेरी मर्जी, है ना। अब ये मत कहना मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, है ना, गाना भी बना था। अब ये मेरी मर्जी जो आप लोग कहते हो ना कि ये मेरी मर्जी है, मैं ये काम करूंगा, वो मैं काम नहीं करूंगा, मैं ये पहनूंगा या मैं नहीं पहनूंगा, ये आपको भारतीय संविधान के तहत जो अधिकार मिले हैं ना, यही अधिकार जो है वो आपके मुंह से आपसे कहलाता है मेरी मर्जी, है ना। लेकिन दिक्कत यह है कि आप जब ये मेरी मर्जी के बारे में बात करते हो ना, तो आपको खुद नहीं पता होता है कि ये कहीं ना कहीं आपको अधिकार मिले हुए हैं जिसके तहत जो है इतने आप कॉन्फिडेंस के साथ जो है अपनी मर्जियां जो है वो गिना रहे हैं, ठीक है। तो राइट टू ड्रेस के बारे में अगर हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं जो है वो क्या है, आपका फंडामेंटल राइट्स है। दूसरा प्रश्न पूछ सकता है आर्टिकल 21 यानी कि गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकारों के बारे में बात कर सकता है कि एक महिला जो है वो किस प्रकार से गरिमापूर्ण जीवन जी सकती है, या ठीक है। तीसरा अगर हम बात करें तो यहां से प्रश्न क्या बनेगा, आर्टिकल 25 से संबंधित बात बनेगा, जहां हम किसी भी धर्म को मानने, आचरण, प्रचार प्रसार करने या धर्म के संबंध में जो भी रीति रिवाज के बारे में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये टॉपिक आपको वहां से देखने को मिलेगा। प्रीलिम्स में और भी बात करें तो थोड़ा सा और भी ध्यान दीजिए, मामला कहां पहुंचा था दोस्तों? सबसे पहले मामला पहुंचा था आपका हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट से संबंधित प्रश्न आपसे प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं। मामला पहुंचा कहां है? सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है, तो सुप्रीम कोर्ट के संबंध में भी आपसे प्रीलिम्स में प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके संदर्भ में अगर हम बात करें तो मामला कहां पहुंचा है? मामला था आपका कहां? कर्नाटका का। तो हो सकता है कि आपको कर्नाटका के संदर्भ में भी थोड़ी मोड़ी जानकारी अपने पास जो है वो रखनी होगी। मामला कहां है? मामला है शिक्षा, एजुकेशन। तो एजुकेशन की अगर हम बात करें तो एजुकेशन से संबंधित भी हो सकता है कि कुछ ऐसा आर्टिकल है, यानी कि राइट टू एजुकेशन के बारे में बात करें, यानी कि आर्टिकल 21(1) क्या है, जो कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जो है वो जुड़ा गया था, जहां 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो वहां से भी प्रश्न बन सकता है। प्रीलिम्स में और प्रश्न कहां बन सकता है? तो प्रीलिम्स में और भी प्रश्न बन सकता है डीपीएसपी के संबंध में, है ना। यहां डीपीएसपी के संबंध में अगर हम बात कर रहे हैं तो हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, यानी कि यूसीसी के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, तो यहां से भी प्रश्न आपके लिए एग्जाम में जो है वो बन सकता है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? टॉपिक हिजाब, लेकिन प्रश्न प्रीलिम्स आपको कहां कहां से और किस किस एंगल से पूछ सकता है, आप इसको समझ रहे होंगे। चलिए मेंस के बारे में अगर हम आ जाते हैं तो मुख्य परीक्षा में क्या प्रश्न बन सकता है? मुख्य परीक्षा में बन सकता है कपड़े पहनने के अधिकार के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी करें, ठीक है ना। दूसरा, हिजाब के संदर्भ में हो सकता है कुछ प्रश्न पूछ दे,
लेकिन हिजाब के संदर्भ में वो सीधे प्रश्न ना पूछ के क्या पूछ सकता है, क्योंकि हिजाब जो है वो सेंसिटिव मुद्दा हो जाएगा। तो प्रश्न क्या पूछ सकता है, किसी भी धार्मिक रीति रिवाज और धार्मिक चिन्हों को मानने या अपनाने से जो है वो संबंध में आपसे प्रश्न जो है वो मेंस जो है वो पूछ सकता है। हिजाब से सीधे प्रश्न जो है वो आपसे नहीं पूछेगा एग्जाम में। क्यों? क्योंकि ये सेंसिटिव मुद्दा हो जाएगा, किसी एक धर्म को जो है वो आप फोकस कर रहे हैं। तो प्रश्न क्या पूछेगा, हिजाब जो है क्या है, एक धार्मिक संकेत है। किसी एक क्या है, इस्लाम धर्म में हिजाब जो है एक संकेत है। संकेत मतलब वो वहां का ड्रेस कोड है, ठीक है ना। तो वहां से कोई प्रश्न नहीं पूछेगा, ना ही हिजाब से कभी आपसे प्रश्न पूछेगा, ना ही तिलक से आपसे प्रश्न पूछेगा, ना ही क्रॉस से आपसे प्रश्न पूछेगा। यानी कि ऐसे कोई भी जो किसी धर्म के संबंध में या धर्म को मानने या उसके संबंध में जो भी उसका ड्रेस कोड हो या कोई भी आपका हो, वहां से कभी भी आयोग जो है वो, ठीक है ना, वहां से आयोग जो है वो प्रश्न आपसे नहीं पूछेगा। आयोग क्या करेगा कि आयोग उसके संबंध में भारतीय संविधान क्या बात करता है उसके में प्रश्न पूछ सकता है। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना होगा कि कितने व्यापक रूप से जो है इस चीज को आप समझ सकते हैं। तो हिजाब से ना प्रश्न पूछ के क्या पूछ सकता है, विद्यालयों में यानी कि शिक्षण संस्थानों में जो धार्मिक वेशभूषा जो है, ठीक है ना, उसके संदर्भ में हो सकता है आपकी राय आपसे ले सकता है। मेरी बातें सभी को समझ में आ रही है ना। तो कुल मिलाकर ये पूरा का पूरा मामला जो है वो आपको समझ में आ रहा है। अब देखिएगा, ये दो जस्टिस हैं, जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया, जिनके बीच में जो है ये मामला पहुंचा। तो हिजाब रो के बारे में अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा इसको कहानी की तरह सुना जाए, पूरे मामले को, और कहानी की तरह सुन के जो है इसको समझा जाए। बताइए, तैयार हैं आप सभी लोग, है ना? ठीक है ना, कहानी की तरह सुना जाए। फटाफट जो शेयर कर दीजिए, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, प्रयास मेरा ये रहेगा किसी भी धार्मिक भावनाओं को मैं आहत ना करूं। अगर भूल चुक मेरे से किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत होता है तो इसके लिए मैं पहले से ही क्षमा प्रार्थी हूं, है ना भाई। होता है ना, ह्यूमन बीइंग, हो सकता है कुछ बातें ऐसी मुंह से जो है वो गलती से निकल जाए जिसकी कोई इच्छा ना हो, तो इसके लिए मैं पहले से बोल दे रहा हूं, ठीक है। चलिए आ जाते हैं। तो मैंने क्या कहा, जब हिजाब रो के बारे में हम बात करते हैं तो हिजाब रो के तो तब इसका संबंध किससे है कि कपड़े नहीं पहनने के अधिकार को भी मौलिक अधिकार मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा यही प्रश्न पूछा। जब पहुंचा मामला ये क्या, हिजाब वाला मामला, कहां, उच्चतम न्यायालय में, ठीक है ना। अब बुधवार को यानी कि कल इसके ऊपर जो है वो बहस हो रही थी, ठीक है। अब हिजाब मामले में जो बहस हो रही थी तो बहस ये हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट जो बहस कर रहा था कि देखिए जो भी आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, जो भी आपके शैक्षणिक संस्थाएं हैं, उसमें हिजाब पहनना चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना। ये मामला इसके पहले कर्नाटक के हाईकोर्ट में जो है वो पहुंच चुका था और कर्नाटक के हाईकोर्ट ने जो है वो सीधे कहा कि देखिए शिक्षण संस्थानों में आप जो है शिक्षण संस्थानों के जो ड्रेस कोड हैं उस ड्रेस कोड को ही जो है वो आप मानिए, आप अपने तरफ से कोई ड्रेस कोड वहां लागू मत कीजिए। आप ये मत कहिए कि देखिए मैं हिंदू हूं तो मैं तिलक लगा के जाऊंगा, है ना, या मैं हिंदू हूं तो मैं धोती कुर्ता पहन के जाऊंगा। कोई ये मत कहे कि देखिए मैं साड़ी पहन के स्कूल जाऊंगी, कोई ये मत कहे कि मैं मिनी स्कर्ट पहन के स्कूल जाऊंगी, है ना। तो कुल मिलाकर एक कोई भी आपका जब शिक्षण संस्थान है तो शिक्षण संस्थान के ड्रेस कोड है ना। आपको भी अपने स्कूल के ड्रेस कोड याद आ रहे होंगे। हो सकता है आपको अपने स्कूल के ड्रेस कोड ना पसंद हो, लेकिन मजबूरी थी कि आपको वही पहनना था, है ना। अच्छा, ड्रेस कोड की तो बात छोड़िए, कई स्कूलों में तो लड़कियों के लिए ड्रेस कोड की 2 चोटी करके आना है, लाल फीता बांध के आना है ना। अब पता चला कि ड्रेस कोड के चलते बहुत सारी ठीक ठाक दिखने वाली लड़कियां भी जो है वो क्या हो जाती थी, है ना। अब कई लोग होता था तेल चपोर के आना है। तो भाई अब स्कूल का जो कंडीशन है उसको तो मानना पड़ेगा ना, है ना। अब होता था कि मुंह से अनाप शनाप जो है अंदर अंदर हम भुनभुनाते रहते कि यार देखो यार कैसा ड्रेस बना, फैंसी ड्रेस बनाते यार, ये क्या सफेद शर्ट नीला पैंट है ना, या क्या सफेद शर्ट और आपका खाकी पैंट है ना। वो ड्रेस कोड जो होता है वो पसंद में तो आता नहीं है ना, लेकिन फिर भी हमारी मजबूरी होती है कि हमें क्या करना है, पहनना है। तो मामला क्या पहुंचा, मामला पहुंचा जब आपके कर्नाटक के हाईकोर्ट में। तो कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि देखिए शिक्षण संस्थानों के लिए जो ड्रेस कोड है उसको मानना है ना। अब मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। तो सुप्रीम कोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ जो सुनवाई हो रही है उस सुनवाई को लेकर शुरू हो गया। और बात यह हो रही है एक विशेष समुदाय के लोग जो कि स्कार्फ, अब हिजाब को अगर हम बात करें तो हिजाब क्या है, हिजाब जो है वो स्कार्फ है जो कि सर को ढकने के लिए। देखिए संस्कार के हिसाब से अगर हम देखें तो ये बहुत सही चीजें हैं, ठीक है। इसमें कहीं भी कोई कमी नहीं है कि कोई भी महिला अपने सर को ढक रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई भी खराबी नहीं है। लेकिन हम जबरदस्ती किसी को नहीं कह सकते हैं कि आप अपने सर को ढकिए, ठीक है ना। मेरी बातों को समझिएगा, है ना। हम उसके पक्ष विपक्ष दोनों में लेकर चलेंगे, ठीक है। तो कोई महिला अगर आप बात कर रही है,
ठीक है ना। तो बहुत क्या है कि कोई महिला कह रही कि देखिए मुझे सर ढकना है, तो ठीक है भाई ढकिए आप, लेकिन क्या आप जिस संस्था में जा रही हैं वो संस्था उस ड्रेस कोड को लागू कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो विशेष समुदाय की जो महिलाएं स्कार्फ लगाती हैं, ठीक है ना, जबकि अन्य लोग एक दूसरे ड्रेस कोड का पालन कर रहे हैं। मान लीजिए अब कोई स्कूल है, उस स्कूल में अगर 10 बच्चियां पढ़ रही हैं, उसमें से 6 बच्चियां ऐसी हैं जो स्कूल के यूनिफॉर्म में आ रही हैं और 10 बच्चियां ये कह रही हैं कि देखो मुझे स्कार्फ लगा के आना है, तो कहीं ना कहीं वो स्कूल का जो एक कोड है, एक यूनिफॉर्म कोड है, उसका कुछ ना कहीं जो हो रहा है, क्या हो रहा है, अनुपयोग, मतलब कि दुरुपयोग हो रहा है, मतलब सही तरीके से उसको पालन नहीं हो रहा है। ठीक है ना। अब ये मामला जो है जब कल सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट में जो पोशाक के पक्ष में जो भी वकील थे, जो कि कह रहे थे कि नहीं हिजाब को जो है वो मान्यता दी जाए, ठीक है ना, तो सर्वोच्च न्यायालय में जब पहुंचा तो सर्वोच्च न्यायालय के जो जज साहब हैं वो कह रहे हैं कि देखिए आप तर्कों के माध्यम से बात कीजिए, आप कुतर्क मत कीजिए। क्योंकि जब मामला पहुंचा आपका, तो एक मुस्लिम छात्रा, जो कि हमने आपको इसके बारे में बताया भी था, आपके स्क्रीन पर ये दिख भी रही होंगी, मुस्लिम छात्रा जिनका नाम मुस्कान खान है, असली में शुरुआत जो है वो यहीं से हुई थी। तो ये जो मुस्लिम महिला छात्रा जो है, इन मुस्लिम छात्रा की तरफ से जो वकील साहब जो हैं, जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, जिनका नाम है देवदत्त कामत। अब देवदत्त कामत जो है वो इनके पक्ष में क्या कर रहे हैं, पैरवी कर रहे हैं, ठीक है। और पैरवी करने के संदर्भ में क्या कह रहे हैं देवदत्त कामत जी कि देखिए पोशाक का अधिकार यानी कि राइट टू ड्रेस जो है वो भारतीय संविधान के आर्टिकल 19(1)(a) में दिया हुआ है। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, कभी हो सकता है आपसे आयोग प्रश्न पूछ दे कि पोशाक पहनने का अधिकार भारतीय संविधान में कहां दिया हुआ है, तो आपको याद रखना है कि पोशाक पहनने का अधिकार 19(1) है ना, ए के अंतर्गत जो है इसके बारे में बात की गई है। ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना। 19(1)(a, आप कहेंगे सर एक नया चीज याद रखना पड़ेगा, तो भैया याद तो रखना पड़ेगा, अगर विवाद अगर कुछ हो रहा है तो इसके बारे में हमें जानकारी तो रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब जो कामत साहब हैं, कामत साहब ये कह रहे हैं इस बच्ची के पक्ष में आकर कि क्या करना है कि देखिए भैया राइट टू ड्रेस जो है वो भारतीय संविधान के 19(1)(a) में दिया गया है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है वो फंडामेंटल राइट्स है, यानी कि मौलिक अधिकार है कि हम क्या पहने और क्या नहीं पहने। मेरी बात सभी को समझ में आ रही है ना, ठीक है ना। तो ऐसे में अगर कोई हिजाब पहनकर स्कूल जाता है तो उसको अगर अनुमति नहीं दी जा रही है, तो भारतीय संविधान के तहत जो ये अधिकार मिले हैं, इन अधिकारों का क्या हो रहा है, हनन हो रहा है, ठीक है ना। अब जैसे ही ये बात किसने कहा, कामत साहब ने कहा। कामत साहब कौन है, कामत साहब जो है इस जो छात्रा है इसके जो है वकील हैं। जैसे ही बात कामत साहब ने कहा, तो कामत साहब के इस बात को कहने के बाद जो है वो आपको आपके स्क्रीन पर जस्टिस हेमंत गुप्ता साहब जो है वो नजर आ रहे होंगे। जस्टिस हेमंत गुप्ता साहब ने कहा कि देखिए आप फंडामेंटल राइट्स को जिस प्रकार से परिभाषित कर रहे हैं, आप फंडामेंटल राइट्स को जिस तरह से समझा रहे हैं, आपकी दलील जो है वो क्या है, अतार्किक है, और इस अतर्क के माध्यम से आप किसी परिणाम पर लेके नहीं जा सकते हैं, ठीक है ना। अब जस्टिस गुप्ता ने जब ये बात कही कि आपने जो प्रश्न किया है ये प्रश्न अतार्किक है, या आप जो ये बात कह रहे हैं कि पोशाक पहनने का अधिकार जो है वो फंडामेंटल राइट्स है और कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स को जो छीना जा रहा है ये अतार्किक है, तो इन्होंने सीधे जस्टिस गुप्ता का जो स्टेटमेंट था वो स्टेटमेंट ये था कि जब पोशाक पहनने का अधिकार मौलिक अधिकार है, तो क्या पोशाक नहीं पहनने का अधिकार भी मौलिक अधिकार होगा, है ना। जब राइट टू ड्रेस के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, तो राइट टू अनड्रेस भी तो मौलिक अधिकार होगा ना। मान लीजिए कोई बच्चा कल कहे कि मुझे स्कूल में कुछ पहन के आना ही नहीं है, मुझे कोई कपड़ा नहीं पहनना है, मैं स्कूल नंगे जाना चाहता हूं, तो आप क्या कहेंगे कि राइट टू अनड्रेस है ना, उसका मन नहीं कर रहा है। या कल कोई लड़का ये कहे, या कल कोई बच्चा ये कहे कि मैं आज जो है वो अंडरगारमेंट्स पहन के ही स्कूल जाऊंगा, क्यों, क्योंकि मेरा राइट टू ड्रेस है, मेरा मौलिक अधिकार है, मैं यही जाऊंगा। कारण पूछा जाए कि ऐसा क्यों, तो बोलेगा बहुत गर्मी लग रही है, मुझे कोई कपड़ा रखने का मन ही नहीं कर रहा अपने शरीर पे, है ना। तो आप इस प्रकार से जो है वो दलील नहीं दे सकते हैं कि राइट टू ड्रेस जो है वो मेरा मौलिक अधिकार है, और राइट टू ड्रेस अगर मेरा मौलिक अधिकार है तो मैं कुछ भी पहन सकता हूं। ये जस्टिस गुप्ता की टिप्पणी है, ये टिप्पणी मेरी नहीं है। बात समझ रहे हो मेरी ना, ठीक है ना। अब थोड़ा सा समझिएगा इसको। अब जैसे ये बात जब गुप्ता जी ने, यानी कि जो जस्टिस गुप्ता जी ने जब देवदत्त कामत जी से पूछा, तो देवदत्त कामत ने जो कहा कि देखिए मैं यहां गलत तर्क नहीं प्रस्तुत कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि स्कूल कोई ऐसा नहीं है, कोई इतना बेवकूफ नहीं है कि स्कूल जो है बिना कपड़े पहने पहुंच जाए।
है ना। स्कूल बिना कपड़े पहने कोई नहीं जाएगा। यहां हम क्या बात कर रहे हैं, हम पोशाक के बारे में बात कर रहे हैं, हम ड्रेस के बारे में बात कर रहे हैं। जज साहब आप तो अनड्रेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो गुप्ता जी ने कहा कि देखिए जब आप किसी चीज को ड्रेस के बारे में बात कर रहे हैं तो हम, भाई आप वकील साहब हैं, आप दिमाग के विद्वान हैं, हम जज हैं, तो ठीक है हमारे अंदर भी कुछ गुण होगा जिससे चलते हमें जज की कुर्सी पे बैठाया गया है। लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, भारत में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो अतार्किक रूप से कोई बात करेंगे, है ना। भाई कुतर्कों का तो कोई जवाब नहीं है ना। आप अपने आसपास भी देखेंगे ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनके पास कुतर्क भरा हुआ है। उनका आप जवाब देने में लास्ट में जो है वो क्या हो जाएंगे, असहाय होंगे, बोलेंगे भैया हाथ जोड़ रहे हैं आप जाइए यहां से, है ना। तो कुल मिलाकर जब ये बातें कही तो कामत साहब ने कहा कि देखिए स्कूल कोई बिना कपड़े नहीं पहन के जा रहा। तो जस्टिस गुप्ता ने आगे कहा कि कोई भी पोशाक पहनने के मूल अधिकार से इंकार थोड़ी कर रहा है। गुप्ता साहब कह रहे हैं कि हमने मना किया है क्या कि पोशाक मत पहनिए, हमने मना किया है क्या कि हिजाब मत पहनिए। प्रश्न ये हो रहा है कि हिजाब पहन के आप कहां जा रहे हैं, इस पर प्रश्न हो रहा है। मेरी बात को समझ रहे हैं, है ना। राइट टू ड्रेस के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं या पोशाक पहनने के अधिकारों के बारे में बात कर रहे हैं तो आप समाज में जहां जाना है जाइए। किसने आपको मना किया है कि आप ये मत पहनिए वो मत पहनिए। लेकिन अगर आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं तो उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का जो ड्रेस कोड है उसको तो फॉलो कीजिए। मेरी बात समझ आ रही है ना। तो जस्टिस गुप्ता का जो स्टेटमेंट था वो स्टेटमेंट ये था कि कोई भी पोशाक पहनने के मूल अधिकारों से मना नहीं कर रहा है। तो जैसे ये बात कहा तो कामत ने सीधे सवाल किया तो इस अतिरिक्त पोशाक यानी कि हिजाब को पहनना किस बेस पर जो है वो भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 के आधार पर प्रतिबंधित किया जा सकता है। ठीक है ना, बात को समझिएगा। जो पूरा का पूरा स्टेटमेंट मैं आपको वही बता रहा हूं कि जो स्टेटमेंट कल सुप्रीम कोर्ट में हुआ था। ठीक है ना। तो न्यायमूर्ति जो गुप्ता जी हैं, ठीक है ना, गुप्ता जी जो है वो सीधे यही कह रहे थे जस्टिस गुप्ता कि देखिए समस्या ये है कि कोई विशेष समुदाय जो है वो हिजाब पहनने पे जोर दे रहा है जबकि अन्य समुदाय के जो लोग हैं वो उसी स्कूल के जो भी ड्रेस कोड है उसको फॉलो कर रहे हैं। और अन्य समुदाय के बच्चे तो ये नहीं कह रहे हैं ना कि देखिए अगर वो हिजाब पहन के आ रहा है तो हम भी जो है वो कुछ और पहन के आ जाएंगे, है ना। अब ये तो नहीं ना कि दूसरे धर्म की महिलाएं या बच्चियां या दूसरे धर्म के जो बच्चे हैं वो कहें कि देखिए मैं कल से धोती कुर्ता पहन के आऊंगा, बच्चियां कहें कि देखो मैं तो साड़ी पहन के आऊंगी, है ना। तो फिर वो स्कूल का ड्रेस कोड का मतलब क्या है जब सब अपने अपने हिसाब से चलने लगेंगे। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर यही बातें जो है वो चल रही थी कि अन्य समुदाय के जो बच्चे हैं अगर वो भी ऐसा करने लगेंगे तो फिर क्या होगा। तो कामत ने कर्नाटक सरकार के आदेश के ऊपर जो है वो सवाल उठाया और कहा कि देखिए भारतीय संविधान के अंतर्गत 3 अधिकार हैं, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 25। ठीक है ना। बच्चे उन्हीं आर्टिकल का प्रयोग कर रहे हैं जो भारतीय संविधान के अंतर्गत उन्हें प्रदान किया गया है और बच्चे जो हैं यानी कि स्टूडेंट जो है वो कहीं भी इस पर कोई गलतियां नहीं कर रहा है। तो कामत साहब ने जैसे ही आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 और 25 के तहत अपने मौलिक अधिकारों को प्रयोग करने के बारे में जो बात की, इन्होंने कहा कि देखिए छात्र जो है वो उचित समायोजन करना चाहते हैं और सिंपल सी बात है कि सरकार इस पर किसी प्रकार से आदेश कैसे दे सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो आपके जस्टिस हेमंत गुप्ता और साथ में जस्टिस सुधांशु धूलिया जो बैठे हुए थे, ठीक है ना, इसके ऊपर जो है वो चर्चा कर रहे थे और कर्नाटक हाई कोर्ट का जो सीधे सीधे जो नोटिस मतलब जो आपका जो डिसीजन आया था उस डिसीजन को जो है वो चुनौती दे रहे थे। ठीक है। तो कर्नाटक हाई कोर्ट ने जो है वो क्या किया था कि राज्य के कुछ स्कूलों और कॉलेजों में मुस्लिम छात्राओं के द्वारा हिजाब पहनने पर जो है वो प्रतिबंध लगा दिया गया था और जैसे इस पर प्रतिबंध लगाया था तो इसी के ऊपर जो है वो पूरी की पूरी जो है वो मीटिंग चल रही थी। अब आपके दिमाग में प्रश्न ये होगा कि सर आर्टिकल 25 है क्या, है ना। आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 तो समझ में आ गया। देखिए आप देख रहे हैं हिजाब इज और राइट, हिजाब इज और प्राइड, ये मुस्लिम जो भी बच्चियां हैं वो जो है इस अधिकारों को लेकर बात कर रही हैं और ये देखिए गलत नहीं है। ठीक है, गलत इसलिए नहीं है क्योंकि ये सही बोल रही हैं कि इनका राइट है, इनका अधिकार है कि वो हिजाब पहन सकती हैं। ये आर्टिकल 19(1)(a) कह रहा है कि इनको पहनने से कोई नहीं रोक सकता है। प्रश्न ये उठता है कि क्या स्कूल में पहन सकती हैं, क्या कॉलेज में पहन सकती हैं, क्या शिक्षण संस्थाओं में पहन सकती हैं, प्रश्न तो यही उठ रहा है। मेरी बातें सभी को समझ में आ रही हैं। फटाफट अगर क्लासेस के लिंक्स को जो है वो शेयर कीजिए, काफी सारे स्टूडेंट जो है वो अभी क्लासेस में जुड़े नहीं हैं, तो फटाफट जो है वो क्लासेस के लिंक्स को शेयर कीजिए कि सारे के सारे जो भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, सारे के सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो जो है वो क्लासेस में ज्वाइन हो जाए। एक बार ग्रुप में भी मैसेज कर दीजिए, जो भी जितना भी ग्रुप हैं आपके सभी पे जो है मैसेज कर दीजिए, अपने व्हाट्सअप का स्टेटस लगा दीजिए कि आपके काफी सारे फ्रेंड्स जो हैं वो भी जुड़ जाएं। और कैसा लग रहा है सेशन बताइएगा, है ना। आलिया कुरैशी कह रही है कि सर बहुत करी है चोटी ठीक है ना।
फटाफट जो है शेयर करते रहिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जब बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 25 के ऊपर कि आर्टिकल 25 क्या है। रीजन फॉर विजिटिंग ये दिस है, आई नीड गेट जस्टिस, ठीक है, ऐसा करके एक कार्टून जो है वो बनाया गया है। आर्टिकल 19 के बारे में हमने बात किया, तो आर्टिकल 19 1A के बारे में बात किया, और आर्टिकल 19 1A क्या है, राइट टू ड्रेस के बारे में है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है भारतीय संविधान अनुच्छेद 25 हिजाब विवाह, ठीक है ना। अब आर्टिकल 25 क्या कहता है, हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं कि आर्टिकल 25 जो है वो क्या है। टॉपिक समझ में आ रहा है, इंडियन पॉलिटी का टॉपिक है, इसी के ऊपर हम जो है पूरी की पूरी जो है वो बात कर रहे हैं, इसी के ऊपर हम पूरे मामले को जो है वो समझ रहे हैं। आर्टिकल 25 क्या कह रहा है उस पर हम आते हैं। तो आर्टिकल 25 ये कहता है कि देखिए, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वासन्य तथा इस भाग के अनुबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मान्य और आचरण करने और प्रचार करने का समान हक मिलेगा। ये ऐसा आर्टिकल 25 के अंतर्गत कहा गया है, ठीक है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर इसका अर्थ क्या होता है। तो अर्थ ये कहा गया है कि आपको क्या करना है, कोई भी व्यक्ति भारत का है ना, तो वो अंतःकरण से उसके पास जो है वो स्वतंत्र है। किस चीज के लिए स्वतंत्र है, अपने धर्म के अबाध रूप से मानने को, है ना। कोई ये नहीं कहेगा कि देखो तुम हिंदू हो तो तुम मुस्लिम धर्म का पालन करो, तुम मुस्लिम हो तो तुम हिंदू धर्म का पालन करो, तुम सिख हो तो तुम क्रिश्चियन धर्म का। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। आर्टिकल 25 क्या कह रहा है कि आप अपने धर्म को अबाध रूप से, यानी कि बिना किसी बाधा को आप क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। उसके लिए जो भी आचरण करना है, प्रचार करना है, आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आचरण प्रचार करना यानी कि आपको कोई पूजा पाठ करना है, कोई धार्मिक जुलूस निकालना है या कुछ भी करना है, ठीक है, आप क्या कीजिए, सरकार से उस पर परमिशन ले लीजिए, आप कीजिए। परमिशन किस लिए, परमिशन इसलिए कि सरकार उसके लिए सुरक्षा मुहैया करा सके। तो जैसे आप देखते हैं कि कई सारे धार्मिक जुलूस निकलते हैं तो उसके साथ जो है वो पुलिस कार्यबल जो है वो साथ में लगी रहती है। तो कुल मिलाकर हमारा आर्टिकल 25 यही कह रहा है। अब इस अनुच्छेद में किसी दूसरा जो इसके बारे में अगर हम बात करें आर्टिकल 25 के बारे में, तो इसमें क्या है कि यह अनुच्छेद जो है वो कोई बात किसी विद्यमान विधि के परिवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या राज्य को कोई ऐसी विधि बनाने के लिए निवारित नहीं करेगी जो धार्मिक आचरण के संबंध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलाप का विनिमय और निर्बाधन करेगी। मेरी बातों को समझिएगा। जब ये बात यहां पहुंची कहां, सुप्रीम कोर्ट, तो बार बार जो कामत साहब हैं, जो कि वकील हैं, जो कि उस स्टूडेंट के तरफ से डिफेंड कर रहे हैं जो हिजाब पहनने की मांग कर रही है, वो बार बार एक ही चीज कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि हिजाब पहनना जो है वो उस धर्म के हिसाब से जो है उसका कोड है, यानी कि कहीं ना कहीं जो है वो सरकार, जब ये कहा गया है कि सरकार जो है वो किसी प्रकार से इस पर रोक नहीं लगाएगी, तो कर्नाटक की सरकार आदेश कैसे दे दी है कि स्कूल में जो है वो क्या करना है कि हिजाब नहीं पहनना है। अगर कर्नाटक सरकार इस प्रकार का आदेश दे रही है तो आर्टिकल 25 जो कि किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने का जो है वो जब अधिकार देता है, और सरकार में कहा गया है कि सरकार जो है वो किसी भी धार्मिक आचरण के संबंध में आर्थिक रूप से, वित्तीय रूप से, राजनीतिक रूप से या अन्य लौकिक क्रिया कलाप के रूप में कहीं भी जो है वो क्या करेगी, रोक टोक नहीं करेगी, तो फिर ये कैसे हो रहा है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर इसी के ऊपर जो है वो बात की गई है। लेकिन एक चीज और भी इसमें ध्यान देना है, क्या आर्टिकल, अच्छा कई जगह ये भी बात हुई है कि हिजाब को जो है वो किससे जोड़ा गया है, तो हिजाब को जो है वो पगड़ी से जोड़ने के बारे में बात की है। पगड़ी इन द सेंस की जो सिख धर्म में जो सिख भाई लोग जो पगड़ी पहनते हैं, तो कई बार इस पर भी विवाद हुआ है। तो ये हुआ कि देखिए, पगड़ी की बात आप छोड़ दीजिए, पगड़ी जो है वो उनका अलग मैटर है, ठीक है, उस पर आप मत जाइए, दोनों को जो है एक तरफ से जो मत मानिए, इस पर भी बात हुई है। तो सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए सार्वजनिक प्रकार के जो भी हिंदू के धार्मिक संस्थाओं रहे, हिंदू के सभी वर्गों और अनुभागों के लिए जो है वो खोलने का उपबंध भी जो है इसके अंतर्गत किया गया है। अब जो इस पर स्पष्टीकरण किया गया है, तो एक चीज है कृपाण, जो कि सिख भाई लोग अपने साथ रखते हैं, ठीक है ना। तो ये कहा गया कि देखिए, कृपाण जो है, कृपाण धारण करना या उसको लेकर चलना सिख धर्म के मानने का जो है वो क्या है, आपका पूरा का पूरा अंग है। और इसमें यह भी कहा गया कि देखो, हिंदुओं के प्रति निर्देश का अर्थ लगाया जाएगा किसके अंतर्गत, सिख, जैन, बौद्ध धर्म के मानने वाले व्यक्ति के प्रदेश भी निर्देश है, और हिंदुओं के धार्मिक संस्थाओं के प्रदेश निर्देश का अर्थ जो है वो तदनुसार जो है लगाया जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी जो है ये आपकी जो है वो बात जो है वो चल रही थी, ठीक है ना। जहां आर्टिकल 19 के बारे में बात चल रही थी, जहां ये कहा गया था कि यूनिफॉर्म पहनने का विरोध हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ हेड स्कार्फ के साथ यूनिफॉर्म जो पहनना जा रहा है, इसके ऊपर जो है पूरी की पूरी जो है वो बात चल रही थी, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो है वो मामला आपको देखने को मिल रहा है। अच्छा, एक चीज और भी हुआ, इसमें एक केस और भी आया। जब ये दलील दी जा रही थी तो इस दलील में जो है वो दक्षिण अफ्रीका का एक मामला उठा।
कि दक्षिण अफ्रीका ने क्या किया था, दक्षिण अफ्रीका के एक अदालत ने माना था कि लड़की को थोड़े समय के लिए नाक की अंगूठी, देखिए नाक में लड़कियां जो है वो पहनती हैं, है ना, आप देखते हो ना वो गोला गोला रिंग जो पहनती हैं, ठीक है। तो ये भी बात हुआ कि दक्षिण अफ्रीका में जो लड़कियों को नाक के रिंग को पहनने मतलब थोड़े समय के लिए जो है नाक के जो रिंग के निकालने के लिए कहने से ये संदेश जाएगा कि उसका वो धर्म का जो है वो क्या किया जा रहा है, नहीं मान जा रहा है। तो इस पे जस्टिस गुप्ता ने एक दलील दी और मतलब अपनी बात कही और उन्होंने सीधे कहा कि देखिए नोज पिन जो है वो नाक में जो लड़कियां रिंग पहनती हैं या पिन पहनती हैं वो किसी धर्म का प्रतीक नहीं है, ठीक है ना, कि इसके चलते जो है वो किसी धर्म को जो है वो आहत हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके अलावा जस्टिस गुप्ता ने यह भी कहा कि पूरी दुनिया में महिलाएं झुमके पहनती हैं लेकिन इसका कोई भी धार्मिक जो है वो प्रथा नहीं है। कामत ने जोर दर के इस पे एक बात और भी कहा कि देखिए बिंदी पहनना या नाक का जो रिंग पहनना है ये भी धार्मिक महत्व की चीज है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा मतलब समझ रहे हो ना आप, कुल मिलाकर एक धर्म विशेष का दूसरे धर्म विशेष के साथ तुलना किया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि देखिए कि अगर हम बात करें तो जैसे कि आप देखोगे ना बिंदी पहनने को जो है या नोज पिन पहनने को जो है, तो कुल मिलाकर इसी पे पूरी की पूरी जो है वो चर्चा चल रही थी, ठीक है। तो जब जहां भी दक्षिण अफ्रीका की बात की गई, कामत साहब के द्वारा जब दक्षिण अफ्रीका का दलील दिया गया, जस्टिस गुप्ता ने कहा कि देखिए भैया ये दक्षिण अफ्रीका का मामला आप दक्षिण अफ्रीका में रखिए, देखिए भारत जो है वो बहुत ही ज्यादा डाइवर्स नेचर का है, भारत जो है बहुत विविधता है इसमें, ठीक है ना। और भारत की तरह दक्षिण अफ्रीका की जो आबादी है वो उतनी विविध नहीं है, उतनी डाइवर्सिफाई नहीं है। तो हम सभी देश अपने नागरिकों के लिए जो हमारे देश में अगर हम बात करें तो सभी के लिए क्या है जो कानून है वो समान है। और आप भारत में आइए ना, कहाँ दक्षिण अफ्रीका चले गए, है ना, आप किसी दूसरे देश का जो है वो एग्जाम्पल क्यों लेकर आ रहे हैं कि देखिए दक्षिण अफ्रीका में जो है नाक से पिन निकालने के लिए कहा गया। यानी कि कुल मिलाकर कहने का मतलब ये था कि कामत साहब ये कह रहे थे कि फिर जो स्कूल में जो बच्चियां जो नाक के अंदर जो रिंग पहन के आती हैं या पिन लगा के आती हैं उसको भी निकलवाइए, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये पूरा का पूरा जो है मामला जो है वो चल रहा था और बात ये भी हो रहा था कि देखिए आप जो है वो तर्क कीजिए ना, कुतर्क मत कीजिए, ठीक है ना। और कुतर्क के माध्यम से आप किसी भी रिजल्ट पे जो है वो नहीं पहुंच सकते हैं, ठीक है ना। तो ये पूरी की पूरी जो है वो मामला है, ये पूरा का पूरा मामला जो है वो चल रहा है, लेकिन अभी इस पे कोई पूरा का पूरा रिजल्ट जो है, ठीक है ना। कंक्लूजन के बारे में बात करें तो देखिए कंक्लूजन अभी कोर्ट ने भी नहीं दिया है, अभी उस पर फिर भी अभी कोर्ट के ऊपर जो है वो पूरी की पूरी बातें चल रही हैं, है ना। ये मामला कल उठा, अभी कोर्ट में फिर से हेयरिंग आ गई है ना। कोर्ट अभी कह रहा है। अच्छा, इस पे एक और भी बात हुआ जब कामत साहब ने पूरी बात कही थी, ठीक है, कि देखिए कुछ बच्चे जो हैं वो रुद्राक्ष पहन के आते हैं, कुछ बच्चे जो हैं वो क्रॉस पहन के आते हैं। तो देखिए उस पर भी बात हुई कि देखिए रुद्राक्ष और क्रॉस के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो रुद्राक्ष और क्रॉस जो है वो अलग है। क्यों? क्योंकि वो पोशाक के अंदर है, वो दिख नहीं रहा है, ठीक है ना। तो दिख अगर नहीं रहा है तो आप पोशाक के अंदर क्या पहन रहे हैं, तो इससे आपकी धार्मिक भावनाएं जो है वो आहत नहीं हो रही हैं, ठीक है। और एक बात और भी हेमंत गुप्ता ने जो कहा कि देखिए हमने इसके पहले भी पहले बात कह दी है कि आप पगड़ी और हिजाब को जो है वो दोनों को एक साथ जो है वो लेकर नहीं चल सकते हैं। तो कुल मिलाकर अभी कोई पूरा फैसला जो है वो फाइनल अभी कोर्ट ने कुछ नहीं दिया है। कोर्ट ने ये कहा कि देखिए इस पर अभी और भी तारीख की जरूरत है, इस पर और भी चर्चा करने की जरूरत है और चर्चा करके जो है वो हमसे चलेंगे। तो अगली डेट जो है वो पढ़ने वाली है, अगली डेट पे जो है इसके ऊपर जो है वो और भी चर्चा होगी। तो ये पहला टॉपिक रहा। देखिए इससे हमें समझना क्या था, इस टॉपिक से हमें यही समझना था कि आर्टिकल 19 क्या है, आर्टिकल 21 क्या है, आर्टिकल 25 क्या है, ठीक है ना। अगर हम कह रहे हैं कि किसी भी धार्मिक वस्त्र को पहनने का हमारा अधिकार है, तो हमें यह जानना है कि क्या किसी भी हम वस्त्र को अगर हम पहन रहे हैं तो कहीं भी हम पहन सकते हैं, या हम किसी शिक्षण संस्थान में या कहीं भी अगर हम जा रहे हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं, मान लीजिए कोई कोर्ट में जा रहा है, तो कोर्ट का एक अपना ड्रेस है ना। अब कोर्ट में आपने देखा होगा आजकल फेसबुक पे जो है वो पटना हाई कोर्ट का, या आप देखे होंगे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जो है ना, जबलपुर हाई कोर्ट का आपने देखा होगा, काफी सारे वीडियोस नजर आते हैं जिसमें जज साहब जो है वो अधिकारी को जो है सीधे लताड़ लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आप डीएम हैं, आप एसपी हैं, कैसे आया जाता है ना। तो ड्रेस कोड के बारे में बात की जा रही है कि देखिए आप अगर कोर्ट में आ रहे हैं तो कोर्ट का एक ड्रेस कोड होता है ना। आप स्कूल में जा रहे हैं, वहां का एक ड्रेस कोड होता है। आप कहीं भी किसी संस्था में जा रहे हैं तो वहां का एक ड्रेस कोड है। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल मैं लेता हूं, आप मान लीजिए किसी की दुख के उसमें जा रहे हैं, तो दुख के समय में आप बहुत ज्यादा मेकअप वोकअप करके नहीं, दुख में आप देखते हैं सब शांति से जाते हैं, व्हाइट कपड़ा पहन लेते हैं क्योंकि वहां दुख प्रकट करने जा रहा है। अब उसी में मान लीजिए कोई एक ऐसा व्यक्ति आता है जो कि क्या कर रहा है कि मस्त एकदम सजा धजा है, एकदम डेंटिंग पेंटिंग किया हुआ है, तो लोग कोई कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन कहेंगे नहीं देखो यार इसको आया है दुख देने की, अपना फैशन दिखाने। तो कुल मिलाकर हम बात कर रहे हैं ना कि अगर हम किसी के दुख में जा रहे हैं तो उसका भी एक ड्रेस कोड है, हम उस ड्रेस कोड के हिसाब से ही जाते हैं, है ना। तो कुल मिलाकर ये पूरी की पूरी बातें हैं, चर्चाएं इस पर अभी समाप्त हुई नहीं है, चर्चाएं इस पर चलेंगी। कैसा लगा ये पहला टॉपिक जरूर बताइएगा, फिर हम अगले टॉपिक के ऊपर चलते हैं, ठीक है।
और तब तक आप क्लासेस को एक बार शेयर भी कर दीजिएगा।